ऑल इंडिया पासवान एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष हरिवंश पासवान ने साफ कर दिया कि पासवान समाज का वोट कहां जाएगा। ऑल इंडिया पासवान एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष हरिवंश पासवान, जो राजद के कार्यकर्ता भी हैं, इन्होंने आज साफ कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में पासवानों के साथ यदि आरजेडी पार्टी उपेक्षा करती है तो पासवान समाज के लोग चिराग पासवान के साथ ही जाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि 12 से 13 वर्षों से आरजेडी पार्टी के लिए धरातल पर हम लोग जैसे नेता काम किए हैं और पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्व में भी पातेपुर विधानसभा सीट से हमारी तैयारी भी राजद के नेता तेजस्वी यादव इन्हें कहा था कि आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कीजिए, टिकट आप ही को मिलेगा, परंतु इन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब हरिवंश पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आरजेडी पार्टी इन्हें टिकट नहीं देगी तो इस बार चुनाव का परिदृश्य कुछ और ही रहेगा। एक नजर डालते हैं हरिवंश पासवान की जीवनी पर। हरिवंश पासवान की राजनीति करियर में लगभग 35 वर्ष बीत चुके हैं। इन्होंने पंचायत प्रतिनिधित्व भी किया है। गोरोल पंचायत के जनता ने उन्हें मुखिया बनाया था। मुखिया बनने के बाद पंचायत के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। इसके बाद ऑल इंडिया पासवान एकता मंच एक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। फिर आरजेडी पार्टी में इन्हें प्रदेश महासचिव का पद मिला। वर्तमान में आरजेडी पार्टी के सिपाही हैं और लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हरिवंश पासवान से बिहार संवाददाता जीकेपी राजू की एक खास बातचीत। आइए दिखाते हैं आपको बातचीत के प्रमुख अंश। पंचायत के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं डॉक्टर हरिवंश पासवान। तो हरिवंश पासवान जी से हमारी बेबाक अंदाज में आज बात होगी। बात करेंगे कि अब आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, हालांकि चुनाव की सरगर्मी अभी से ही तेज हो गई है, लेकिन इस चुनाव में किस तरह से ये पासवान एकता मंच को लीड करते हैं, पासवानों का क्या मंतव्य रहेगा, संगठन के माध्यम से पूरे बिहार के विभिन्न पासवानों से इनकी बातचीत होती होगी। और बात करेंगे कि राजद यानी आरजेडी पार्टी जो है अब सबकी बात कर रही है, या बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, तो सबको लेकर चलने की बात कर रही है। तो इसी अंदाज में इनसे हम आइए बात करते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले तो हमारे न्यूज लाइन नेटवर्क में स्वागत है आपका। मैं न्यूज लाइन से बात करने के लिए मैं उनको आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबसे पहला प्रश्न लेंगे कि आप पासवान ऑल इंडिया पासवान एकता मंच को लीड करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव अब सामने आ रही है और चुनावी सरगर्मी तेज भी हो गई है, तो क्या लगता है कि पासवानों का क्या इस बार मोटो रहेगा? देखिए, हम ऑल इंडिया पासवान एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार में 38 जिला में हमने अपना मीटिंग किया है पासवानों का, और 6 महानगर में। मेरा पासवान समाज जो है एक दर्द भरी बात कहती है कि लालू यादव के साथ हम लोग पूरे बिहार के पासवान समाज और दलित परिवार के लोग थे और हैं, लेकिन राजद में तेजस्वी यादव आए तो उसमें पासवान जाति का माने अपेक्षा से ज्यादा उपेक्षित महसूस करते हैं। सभी बिहार के तमाम पासवान में को मीटिंग की है, उसमें ये बात आई। हमने पासवान समाज के स्वस्थ करते हुए हमने कहा कि लालू यादव जी जो किए थे उसी रास्ते पर आदरणीय माननीय तेजस्वी यादव जी चले रहे हैं और चलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को माने स्वस्थ करने के लिए हम चाहेंगे, निवेदन आपके माध्यम से, न्यूज लाइन के माध्यम से चाहेंगे कि अगर तेजस्वी यादव जी तक अगर खबर ये चल जाती है तो उनको चाहिए कि पासवान समाज में नेता पैदा करके और पासवान को सम्मान देके आगे बढ़ाने के लिए, अगर बिहार के तमाम पासवान, बिहार के तमाम दल अगर ये समझती है कि आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ पासवान जाति के लोग हैं और वही चिराग पासवान के साथ रहेंगे, तो आपका अगर मानना है और यही मान के पासवान समाज को अगर उपेक्षित करेंगे तो पासवान कहाँ जाएगा? तब तो मजबूरी होगा चिराग के साथ रहना।
तो हम चाहेंगे तेजस्वी यादव जी से निवेदन करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि आप उससे पासवान से अपेक्षा रखिए और उसको मान सम्मान देकर पासवान में लीडर पैदा कीजिए और पासवानों को आगे बढ़ाइए। आपको तमाम बिहार के पासवान आपके साथ रहेगा। ये एक चीज आपसे हम पूछना ये चाहेंगे कि अब जिस तरह से चिराग पासवान का जो ग्राफ है तेजी से बढ़ता जा रहा है, आप जब चिराग पासवान के बारे में देखेंगे तो उसका फॉलोवर चिराग पासवान का जरूरत से ज़्यादा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बात यहाँ ये आती है कि नीतीश कुमार अभी जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो पासवान के साथ तो उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, जिस तरह से चिराग पासवान आरोप लगा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम आदरणीय तेजस्वी यादव से जो है कि इसका मांग रखेंगे, तो क्या ये सरकार में महागठबंधन की जो सरकार है, क्या बात सुनेंगे वहां? ये लोकसभा चुनाव 2024, अगर पासवान जाति का बात अगर महागठबंधन के लोग अगर नहीं सुनेंगे तब पासवान जाति बिहार में एक लड़ाकू जाति होता है। किसी लोगों से, किसी जाति से, किसी धर्म से लड़ने का क्षमता है। ये चुहरमल वंश के लोग हैं। अगर महागठबंधन के लोग अगर ये पासवान का सम्मान नहीं देगा तो ये सागर के तरह अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार महागठबंधन में तेजस्वी यादव आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तब पासवान जाति के सम्मान दे, अव्वल स्थान भी दे। नहीं देंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम निवेदन करते हैं। चीज और कि पूर्व महाप्रदेश आप रहे हैं और तेजस्वी यादव अभी सभी वर्गों की बात करते हैं कि सबको साथ लेकर चलना है, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, सभी लोग। तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से धरातल पर आप तो बिल्कुल अंतिम पायदान के लोगों से मिलते हैं और बहुत अंतिम पायदान से उठकर आप वहां तक पहुंचे भी हैं, तो जहां तक मुझे जानकारी है कि जो पुराने कैडर है, क्या चुनाव के समय में उन्हें मौका मिलेगा या फिर यहां पर कुछ खेला होगा? ये बात आपने सुना है तो ये अफवाह का मार्केट नहीं है। आपको स्वस्थ करना हम चाहेंगे कि सामने चुनाव है और चुनाव के नजर रखते हुए अगर धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को अगर लोकसभा में स्थान और जगह नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ता बनाना भी जानता है और बिगाड़ना भी जानता है। अगर हम मानते हैं कि बिहार में 38 जिला है, 13 करोड़ जनसंख्या है, उसमें सभी लोग और सभी जाति धर्म के लोगों के पास 5 वोट है। अगर हम चुनाव के नजर रखते हुए अगर धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को अगर लोकसभा में स्थान और जगह नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ता बनाना भी जानता है और बिगाड़ना भी जानता है। अगर हम मानते हैं कि बिहार में 38 जिला है, 13 करोड़ जनसंख्या है, उसमें सभी लोग और सभी जाति धर्म के लोगों के पास 5 वोट है। अगर हम मान लेते हैं कि 25 लाख आदमी अगर किसी दल के खिलाफ चल जाए तो 25 से 5 में गुना कर दीजिएगा, उतना वोट कहां जाएगा? ये सोचने विचारने के बगैर आरजेडी से हम निवेदन करते हैं, महागठबंधन के छोड़ दीजिए, हम नीतीश कुमार के साथ नहीं है, हम राजद के साथ हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ता तेजस्वी यादव, लालू यादव के समय से हैं। मुझे भी इग्नोर किया गया है विधानसभा में और मैं लोकसभा हाजीपुर से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। हम राजद से तेजस्वी यादव, लालू यादव और तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि चिराग के खिलाफ मैं आरजेडी से लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ूंगा।
अगर उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया तो हम समझ जाएंगे कि गरीब कार्यकर्ता के स्थान वहां नहीं है, तो हम बागी हो जाएंगे। विधानसभा में हमको छाड़ दिए। पातेपुर में हम 11 मीटिंग किया और 11 मीटिंग करने के बाद जब हम गए आदरणीय तेजस्वी यादव से मिलने कि हम पातेपुर 95 में चुनाव लड़े, 2005 में लड़े, हमको 40 पंचायत 36 पंचायत है, वहां सभी लोग जानते हैं पहचानते हैं, बच्चा बच्चा, हमको टिकट दीजिए, वहां से चुनाव निकाल दे। तेजस्वी यादव जी ने हमको कहा कि हमारा आप परिक्रमा मत कीजिए, आप परिक्रमा जाके क्षेत्र में कीजिए। क्षेत्र में गए, 11 मीटिंग के बाद हमने 34 मीटिंग किया विधानसभा में, और 34 मीटिंग करने के बाद यहाँ जो तेजस्वी यादव के द्वारा जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जो बच्चा लोग लड़का लोग आया था और अब बूथ लिस्ट बनाया कहाँ कि इनका वोट है, वैसी सूरत में मेरा रिपोर्ट गया 1 नंबर में कि आरजेडी के टिकट हरिवंश पासवान को अगर मिलता है तो बेबाक विधानसभा का चुनाव जीत के और पटना पहुंचेंगे। लेकिन मुझे एक ताक नहीं, एक मैंने बहुत दूर बिक दिया गया। आज शिवचंद्र भाई को वहां से टिकट दे दिया गया। जब शिवचंद्र भाई के टिकट वहां मिला, 1 लाख समथिंग वोट पासवान का है, आराम का वोट वहां 20,000 है, धोबी का वोट वहां मैंने 2500 है, और चौधरी का वोट वहां 44 से मैंने 6500 वोट है। तो फिर पासवान बाहुल क्षेत्र है, तो राम के वोट दे दिए, तो उन्होंने 29,000 30,000 से चुनाव हार गया। तो आपको जानना चाहिए क्या बाहुल कहते हैं, तो बाहुल में यहाँ लोकसभा में राजपूत के क्यों देते हैं, वैशाली विधानसभा में कुर्म के क्यों देते हैं, नालंदा से कुर्म के क्यों देते हैं, तो फिर पातेपुर में पासवान के खिलाफ पासवान को टिकट दीजिए। हमारा ये सही डिमांड है, सही मांग है। अगर नहीं देंगे तो पातेपुर और हाजीपुर हम बताना चाहते हैं, उनको सुझाव देना चाहते हैं, पार्टी तो आते रहेगा जीवन में, हम ही पार्टी बदलेंगे, बहुत पार्टी है ना, बनते रहेगा। अगर गड़बड़ी हुई कर्जकर्ताओं के, अब मेरे जैसे कर्जकर्ताओं के गड़बड़ी हुई, हाल फिलहाल में हम प्रदेश में महासचिव थे, मुझे इग्नोर किया गया और सभी लोगों को बना दिया गया। अभी तक मुझे स्थान नहीं मिला, प्रदेश महासचिव का नहीं मिला। राजद में हमने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद बाबू से 5 बार मिले, आवेदन दिए, लालू जी को दिए, तेजस्वी जी को दिए, मेरा आवेदन कूड़ादान में बिक दिया गया। तो हमने ये निर्णय लिया कि पासवान का स्थान राजद में नहीं है। तो हम ये ऑल इंडिया पासवान एकता मंच के अध्यक्ष होने के नाते हम कहते हैं कि अगर ऐसा खेला हुआ तो हम बिहार में आपको बता देना चाहते हैं कि 35 से 40 हजार वोट पासवान को हम जिधर चाहेंगे वहां ले जाएंगे। हम हल्ला करके नहीं ले जाएंगे, धरती से ले जाएंगे। तो जिस तरह का इनका बात है, वाकई अब इनके बातों से झलक रहा होगा कि आरजेडी पार्टी पासवानों के साथ किस तरह से उपेक्षा कर रही है, जबकि ये पार्टी में अभी भी हैं और प्रदेश महासचिव रहते हुए इनके साथ उपेक्षा किया गया। इनका दर्द ये जो बोल रहे हैं, ये वाकई इनके जुबान आपने सुना। और एक चीज़ और भी है, मुखिया जी आप तो पूर्व में मुखिया भी रहे हैं, आपका अनुभव पुराना है पंचायती राज क्षेत्र का। अभी पूरे बिहार का अगर हम बात करें तो मुखिया जी लोग जो हैं वो भी परेशान हैं, उनके पंचायत में डेवलपमेंट के लिए राशि नहीं जा रही है, या कहीं ना कहीं जो है, और बहुत जगह पे ब्लॉकें बंद हैं, जो वेबसाइट है जैसे आवास योजना का हो गया या अन्य भी है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हो रही है। क्या लगता है कि महागठबंधन सरकार पंचायत लेवल के जो प्रतिनिधि हैं उसको भी उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है? देखिए, महागठबंधन के जो सरकार वर्तमान में है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, तमाम महागठबंधन के जो मंत्री हैं, हम खास करके मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जिस तरह से विधानसभा में विधानसभा के नेतृत्व विधायक करता है, उसी प्रकार से पंचायत में पंचायत का मुखिया नेतृत्व करता है।
और धरातल पर सही जानने वाला अगर कोई आदमी है तो वो मुखिया सरपंच है। अगर पूरे बिहार में जितने मुखिया हैं किसी जाति धर्म से हो, अपने दृष्टिकोण से अगर उसको उपेक्षा कीजिएगा और सही मायने में धरती पर उससे विकास का कार्य नहीं होगा, तो आप जान लीजिए कि कितना मुखिया है। पावर है तो विधेयक बोलवाइए, अब मुखिया सरपंच के पद हटा दीजिए, नगर के पद हटा दीजिए, महानगर के पद हटा दीजिए। हम तो कहना चाहते हैं कि संविधान में जो अंकित बातें हैं उसमें दलित का जो वोट है बिहार में, और खास करके पासवान का है और दलित का है, आरक्षण का बात करते हैं, वैसी हालत में हमको आरक्षण राज्यसभा में मिलना चाहिए, एवं MLC में मिलना चाहिए, हमको स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मिलना चाहिए, MLC में हमको मिलना चाहिए, सारा जगह। मान ली कि मुखिया के आपने दिया तो मुखिया के वहीं आप माने देते हैं, लेकिन आप बीच में भी कहे थे कि मुखिया भ्रष्टाचार करता है, ये करता है, वो करता है। आप कमेटी बनाइए, कमेटी बना के राशि मुखिया को दीजिए और कमेटी के अनुशंसा के आलोक में विकास का कार्य करवाइए। सही काम अगर आप चाहते हैं तो, है ना। इनसे बात की सिलसिला हमारी जारी रहेगी। हरिवंश पासवान जी, जिस तरह से सर आप बोल रहे हैं कि पार्टी तो आती जाती रहती है, पार्टी लोग बदलते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी जाते हैं, क्या अगर आपको लोकसभा चुनाव, आपको तो विधानसभा में पूर्व में टिकट मिला नहीं, अगर इस बार लोकसभा आप जिस तरह से बता रहे हैं हाजीपुर में तैयारी कर रहे हैं, नहीं अगर RJD टिकट देता है तो क्या करेंगे कि पार्टी त्याग देंगे क्या? देखिए, पार्टी बनाने में जितना समय नहीं लगता है उतना कम समय में लीडर पार्टी बदल देते। और ये आज की बात नहीं है, हम 1980 से देखते आ रहे हैं, और कौन नेता कहाँ क्या किया, कहाँ जाता है, हम यही देखते आ रहे हैं। तो पार्टी अगर हमको अच्छी दृष्टिकोण से नहीं देखेगा, हम उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको कार्यकर्ता है, 5 वोट बढ़ाने का क्षमता है, 5 वोट बिगाड़ने का क्षमता है। अगर हमको सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या, मेरे पास भी पासवान का एक बहुत बड़ा सिपाही है पूरे बिहार में, सभी लोग हम चंदा कलौट करेंगे, अपना रथ खोलेंगे। 38 जिला में हमने मीटिंग जो अभी किए हैं करेंगे और सही निर्णय लेंगे। और पासवानों के चंदा से हम हाजीपुर में बागियों के चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो चुनाव मैदान में आ जाए, राजद से आ जाए, कांग्रेस से आ जाए, चिराग आ जाए, पारस से आ जाए, हम पासवानों के शक्ति से, पासवानों के रुपया से चंदा लेके हम बागी होके लड़ जाएंगे अगर पार्टी हमको टिकट नहीं दिया और सम्मान नहीं दिया। अब पासवान एकता मंच, ऑल इंडिया पासवान एकता मंच के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आप ये भी भली भांति जानते हैं कि वर्तमान में चिराग पासवान को पूरे बिहार के जो पासवान समुदाय के लोग हैं वो नेता मानते हैं, और जब बात आती है वोट का तो वो चिराग पासवान, पहले रामविलास पासवान की तरफ रुझान जाता था, अब चिराग पासवान की तरफ। तो आप कह रहे हैं कि कोई भी आ जाए हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में चिराग के सामने जब आप जाएंगे तो पासवान समुदाय के लोग आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, रामविलास बाबू 77 से लगातार हाजीपुर लोकसभा चुनाव लड़े और हम लोग लगातार उनके साथ रहे। जनता दल बनी, जनता पार्टी, जनता दल, और जनता दल के बाद जब बिहार में पार्टी का विखंडन हुआ, समता पार्टी बना और अलग पार्टी सब लोग बनाया, वैसी सूरत में हमने लालू यादव के साथे रहने का निर्णय लिया और लालू यादव के साथे हमने लगातार थे। पासवान जो चिराग जी के साथे अभी है, चाहे रामविलास जी के साथे था, उनका मजबूरी था। मजबूरी क्या है कि राजद अगर सम्मान नहीं देता है
पासवान का, जदयू सम्मान नहीं देता है, बीजेपी नहीं देता है। वैसी सूरत में पासवान को ये लगता है कि ये दल पासवान होने के नाते दूसरे दल चिराग के खिलाफ, रामविलास पासवान के खिलाफ लीडर पैदा पसंद नहीं करता है। जब लीडर पैदा पसंद नहीं करता है, पासवान के वोट लेने का उनके पास क्षमता नहीं है, और न उनको प्रेम से कार्यकर्ता के द्वारा दोस्त बना करके, कार्यकर्ता बना के वोट लेने का क्षमता नहीं है, तो आप पासवानों को उपेक्षा कीजिएगा। अपेक्षा आपसे रखता है, आप उपेक्षा कीजिएगा। वैसी सूरत में पूरे बिहार के पासवान लेता है। ये जातिवादी नीति से चल रहा है राजद, ये जातिवादी नीति से चल रहा है नीतीश, ये जातिवादी नीति से चल रहा है बीजेपी। वैसी सूरत में पूरे बिहार के पासवान ये निर्णय लेता है कि हम कहीं रहे न रहे, हमारे जात है तो जात के साथ रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं तमाम दलों से कि अगर पासवान का वोट लेना है तो तमाम दलों में नेता पैदा करना पड़ेगा, और तब जाकर के चिराग का वोट टूटेगा। और नहीं तो आप लोग तो सभी दल मिल के चिराग के वोट के ऑर्गेनाइज कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, पासवान और दलित के मैंने उपेक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी हमारे बात करने के लिए। और जिस तरह से देखा आपने कि मुखिया जी बेबाक अंदाज में बात को रखा, और इनकी बातों से स्पष्ट झलक रहा है ये ऑल इंडिया पासवान एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जिस अंदाज से ये बता रहे हैं कि कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, तो ये जो भी पार्टी है अगर पासवान को उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा तो पासवान कहीं बिहार में तो जातिगत राजनीति होती है, जात के आधार पे वोट की राजनीति होती है, तो वैसे स्थिति में इन्होंने एक आशंका भी जाहिर कर दिया और इंडिकेट कर दिया कि भाई वैसे स्थिति में तो अंत में तो लोग चिराग पासवान की तरफ जाएंगे ही, लेकिन अगर कोई पार्टी, कोई दल के नेता अगर पासवानों के प्रति सोचती है, ध्यान रखती है, तो ऐसी स्थिति में पासवान के जो समाज के लोग हैं वो भी ध्यान रखेंगे। आप बने रहिए न्यूज लाइन नेटवर्क के साथ। वैशाली से मैं पुनः आपके साथ हाजिर होऊंगा।